दोस्तों आज की जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो एक्शन के साथ साथ हॉरर भी होने वाली है। हम इस मूवी में एक ऐसे आदमी के बारे में जानेंगे जो औरतों का खून पिया करता था क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि वो ऐसा करेगा तो वो अमर हो जाएगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं करता हूँ इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हमें एक जेल दिखाया जाता है जिसके अंदर हम एक आदमी को देखते हैं जो औरतों का खून पिया करता था। जेल के कैदी के साथ साथ वहाँ के पुलिस वाले भी उसे शैतान के नाम से बुलाया करते थे। इसके ऊपर काफी सारे औरतों को मारकर उनका खून पीने का इल्जाम लगा हुआ था एंड जब वो पकड़ा गया था तो उसने सामने से खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लिया था एंड वो इस टाइम पर जेल में बैठकर अपने शरीर पर ही कुछ अजीबोगरीब निशान बना रहा होता है एंड वही निशान वो जमीन पर भी बना देता है। फिर उसके पास में कुछ ऑफिसर आ जाते हैं। आज उसकी सजा पूरी हो गई थी। फिर पुलिस वाले उसको पकड़कर जेल के एक लैब में ले जाते हैं क्योंकि पुलिस वालों को ऐसा लग रहा था कि जेल से निकलने के बाद दोबारा से औरतों का खून पिएगा एंड इसी वजह से वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसको एक अच्छा इंसान बनाना चाहते थे। उसी के बगल में एक प्रीस्ट भी होता है जो एक स्पिरिचुअल बुक पढ़ रहा होता है एंड उसी के बगल में एक मास्क पहना ऑफिसर भी होता है। वो ऑफिसर उसका खून निकाल कर इकट्ठा कर रहा होता है लेकिन तभी वो प्रीस्ट देखता है कि उसकी बुक के ऊपर अचानक से खून आना शुरू हो जाता है। तो बाद में वो प्रीस्ट डर जाता है और अपनी बुक वहीं पर फेंक कर सीधा लैब से बाहर निकल कर ऑफिसर के पास में चला जाता है। वो ऑफिसर को ये बताता है कि शैतान का राज शुरू हो गया, अच्छाई हार गई और बुराई जीत चुकी है। तभी जेल में उसका खून हर तरफ फैलना शुरू हो जाता है। ये देखने के बाद में जेल में अफरा तफरी मचनी शुरू हो जाती है जिसके बाद में जेल के कैदी जेल तोड़कर भागना शुरू कर देते हैं। जब वो पुलिस वाले उन कैदी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो कैदी पुलिस वालों को ही मारने लगते हैं एंड मजबूरन उन पुलिस वालों को उन कैदी के साथ साथ उस इंसान से दिखने वाले शैतान को भी मारकर वहीं पर दफनाना पड़ता है। फिर हमें 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब उस जेल के अंदर आदमियों की जगह औरतों को रखा जाता है। हम एक लड़की को देखते हैं जिसको पकड़कर उस जेल में ले जाया जा रहा होता है। उस लड़की का नाम सॉलिटेयर होता है। उसके ऊपर ये इल्जाम था कि उसको समय समय पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता था जिसके बाद में वो सामने वाले को मारने लगती थी। फिर उससे मिलने जेल की इंचार्ज डेनवर्स आती है जो वहाँ पर उन सभी को सुधारने का काम कर रही होती है। उसी जेल में एक डॉक्टर भी होता है जो डेनवर्स के कहने पर समय समय पर कैदी औरतों को दवाइयों का ड्रग्स दिया करता था। वो डॉक्टर वहाँ की लड़कियों का इलाज करते करते उनके साथ गलत व्यवहार भी किया करता था। फिर अगले दिन डेनवर्स के कहने पर सोलाइटर को उसी डॉक्टर के केबिन में भेजा जाता है एंड वो डॉक्टर सोलाइटर को एक इंजेक्शन लगाने के बाद उसके साथ छेड़खानी शुरू कर देता है जिसके बाद सोलाइटर उसको एक किक मार के गिरा देती है एंड उसको सबक सिखाकर वहां से चली जाती है। फिर उसको जेल के एक ऐसे रूम में रखा जाता है जहां पर पहले से ही एक प्रेग्नेंट लेडी होती है। उस लेडी का नाम एमिली होता है और वो सोलाइटर से इस जेल के बारे में बताने लगती है। फिर अगले दिन मोंडो नाम की एक खतरनाक लड़की बेवजह ही सोलाइटर से उलझने लगती है एंड फिर सोलाइटर को वहां पर गुस्सा आ जाता है और वो मोंडो से लड़ने लगती है। फिर यहाँ पर इन दोनों की एक छोटी सी जबरदस्त फाइट होती है। फिर फाइट के दौरान वहाँ पर एक लेडी पुलिस वाली आ जाती है जो वहाँ की सिक्योरिटी इंचार्ज होती है एंड वो मोंडो को डराने धमकाने की बजाय सोलाइटर को ही धमकाने लगती है एंड उसके बाद वो लेडी पुलिस वाली सोलाइटर को एक अंधेरे कमरे में ले जाकर वहाँ पर शिफ्ट कर देती है। फिर उस कमरे की जमीन पर सोलाइटर को एक मार्क बना हुआ दिखाई देता है एंड ये मार्क किसी और ने नहीं बल्कि उसी शैतान ने बनाया था। सोलाइटर जब उसके ऊपर हाथ रखती है तो उसे एक विजन आता है जिसमें वो ये देखती है कि वो शैतान उसकी मॉम को मार रहा होता है एंड यहाँ पर उसको ये पता चलता है कि उसकी मॉम की जान लेने वाला कोई और नहीं बल्कि वही शैतान है एंड जिस कमरे में वो रह रही है ये कमरा भी उसी का होता है। फिर थोड़ी देर बाद उसकी रूममेट एमिली उसको चोरी से खाना देने के लिए आती है क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी को उस जेल में एक्स्ट्रा खाना दिया जाता था। यहाँ पर एमिली और सोलाइटर की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिस्टल नाम की लड़की को वो लेडी पुलिस वाली साइड में ले जाती है क्योंकि वो एक लेस्बियन होती है। वो साइड में ले जाकर क्रिस्टल से रोमांस करने की बातें करने लगती है। तभी वहाँ पर डेनवर्स भी आ जाती है एंड वो उस लेडी पुलिस वाली को ऐसा करते हुए देख लेती है जिसके बाद में वो उसको सुनाने लगती है एंड तभी मौका देखकर क्रिस्टल वहां से भाग जाती है और वो भागते भागते उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर जेल के काफी सारे कैदियों के साथ साथ उस शैतान को भी दफनाया गया था। वहां पर अचानक से क्रिस्टल के पैर में चोट लग जाती है जिसकी वजह से उसके पैर में से खून निकलने लगता है और वो खून जमीन के अंदर चला जाता है। फिर क्रिस्टल वहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ती है तो कोई अचानक से उसको जमीन के अंदर खींच लेता है। फिर अगले दिन डेनवर्स सोलाइटर से मिलने जाती है एंड वो उसको उस जेल के कमरे से निकालकर अपने साथ में ले जा रही होती है लेकिन रास्ते में ही सोलाइटर उससे आए हुए विजन के बारे में सारी बातें बता देती है। लेकिन डेनवर्स को ऐसा लग रहा था कि सोलाइटर कोई मेंटल पेशेंट है एंड इसी वजह से वो उसको समझाने लगती है और उसे एक इंजेक्शन देने की बात कहने लगती है। फिर उसके बाद में सोलाइटर डेनवर्स के कहने पर उसी डॉक्टर के पास में इंजेक्शन लेने के लिए जाती है। सोलाइटर को ऐसा लग रहा था कि इस जेल के अंदर जरूर कोई राज छुपा है जिसे सब छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस चीज के बारे में डॉक्टर से भी
पूछती है, जिसका जवाब देते हुए डॉक्टर उसको ये बोलता है कि उसको इसके बारे में नहीं पता। उसके बाद में वो डॉक्टर दवाई के नाम पर सोलाइटर की बॉडी में एक स्पेशल तरह का ब्लड इंजेक्ट कर देता है। फिर अगले दिन जेल में सारी कैदी औरतें काम कर रही होती है, वहीं पर सोलाइटर भी होती है और उसी के बगल में मोंडो भी होती है। एंड मोंडो अपनी पुरानी दुश्मनी निकालते हुए सोलाइटर से दोबारा से लड़ने लगती है। मोंडो के साथ में 2-3 कैदी औरतें भी सोलाइटर को मारने लगती है, लेकिन उसके बाद जब सोलाइटर को गुस्सा आता है तो वो उन सभी को वहाँ पर मारने लगती है। यहाँ पर सोलाइटर की कुछ देर उन लोगों से फाइट होती है, तभी वहाँ पर वो लेडी पुलिस वाली आ जाती है जो सोलाइटर को रोकने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन सोलाइटर को इस बार बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ था, जिसकी वजह से वो उस लेडी पुलिस वाली को भी वहाँ पर मारने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर डेनवर्स भी आ जाती है और वो सोलाइटर को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देती है। एंड सोलाइटर जैसे जमीन पर गिरती है तो उसे दोबारा से वही इंसान से दिखने वाले शैतान का विजन आता है। फिर अगले सीन में मोंडो अपने हेल्थ चेकअप के लिए उसी डॉक्टर के पास में जाती है, जहाँ पर वो डॉक्टर सोलाइटर की बातें करने लगता है। एंड डॉक्टर के मुंह से सोलाइटर की बातें सुनकर मोंडो को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद में वो डॉक्टर को ही मारने की बात करने लगती है। एंड ये चीज सुनकर डॉक्टर को भी गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद में वो मोंडो की बॉडी में भी वही स्पेशल तरह का ब्लड इंजेक्ट कर देता है। एंड तभी अचानक से मोंडो को कुछ होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर डॉक्टर को टेंशन होने लगती है और वो उसको वापस ठीक करने के लिए दवाई ढूंढने लगता है। एंड तभी डॉक्टर घूमकर देखता है तो मोंडो वहाँ पर नहीं होती, वो गायब हो जाती है। एंड तभी मोंडो डॉक्टर के ऊपर हमला कर देती है। फिर वो डॉक्टर को वहाँ पर मारने लगती है, तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है। एंड फिर मोंडो उसी पुलिस वाले का डंडा छीनकर उसके मुंह में डालकर आर पार कर देती है। एंड तभी डॉक्टर पीछे से मोंडो के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से मोंडो मर जाती है। तभी वहाँ पर डेनवर्स भी आ जाती है। डॉक्टर डेनवर्स को समझाने लगता है कि मोंडो ने सबसे पहले उसके ऊपर हमला किया था। अगले सीन में हम सोलाइटर को देखते हैं, वो सो रही होती है, तब उसे एक आवाज सुनाई देती है जिसमें वो शैतान उसको कह रहा होता है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे उसकी आंख खुलती है तो उसकी जो रूममेट होती है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसके पेट में दर्द होने लगता है। फिर उसके बाद में सोलाइटर कमरे के गेट से उसके लिए मदद मांगने लगती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं होता। जिसके बाद में सोलाइटर को गुस्सा आ जाता है और वो जेल का गेट तोड़कर उस लेडी को अपने साथ में डॉक्टर के पास में ले जा रही होती है। फिर जैसे ही वो लोग वहाँ से निकल कर जा रहे होते हैं तो वो लेडी के पेट में ज्यादा दर्द होने की वजह से वो लेडी वहीं पर बैठ जाती है। फिर सोलाइटर डॉक्टर को लेने के लिए उसको वहीं पर छोड़कर डॉक्टर के पास में चली जाती है। तभी अचानक से उस लेडी के पेट में से खून निकलने लगता है और वो खून जमीन के अंदर चला जाता है। एंड फिर वो लेडी जिसका नाम एमिली होता है, वो अपने बच्चे को वहीं पर जन्म दे देती है। तभी अचानक से जमीन के अंदर से एक हाथ निकलता है जो उसके बच्चे को पकड़कर अपने अंदर खींचने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन एमिली अपने बच्चे को बचाने की बहुत कोशिश कर रही होती है एंड फाइनली वो बेहोश हो जाती है। एंड जब उसे होश आता है तो वो एक रूम में होती है और उसके बगल में डेनवर्स के साथ साथ सोलाइटर भी होती है। डेनवर एमिली को ये बताती है कि उसका बच्चा अभी तक बिल्कुल सही सलामत है। एंड उसके बाद में वो सोलाइटर से ये बोलती है कि वो उसको एक नई जगह पर शिफ्ट करना चाहती है। फिर उसके बाद में सोलाइटर एक बार दोबारा से उसी कमरे में जाती है। वहाँ पर जाने के बाद में वो जमीन पर बने निशान के ऊपर हाथ रख के सच्चाई जानने की कोशिश करती है, जिसमें उसको डिटेल में ये दिखता है कि वो इंसान सा दिखने वाला शैतान उसके घर में जाकर उसकी मॉम को जान से मार देता है। लेकिन उसकी मॉम ने बड़ी ही चालाकी से उस शैतान से बचाने के लिए सोलाइटर को जन्म देकर कहीं और छुपा दिया था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एमिली के पास में एक दूसरी लेडी आती है, जिससे एमिली अपने बच्चे से मिलने की रिक्वेस्ट करने लगती है कि उस लेडी का चक्कर डॉक्टर से होता है। फिर हम उस डॉक्टर को देखते हैं, वो उस बच्चे को भी वही ब्लड इंजेक्ट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर वो लेडी भी आ जाती है एंड वो उस डॉक्टर को बहला फुसला कर बेहोश कर देती है एंड वो उस बच्चे को लेने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन उस बच्चे के ऊपर भी उस ब्लड का साइड इफेक्ट हो जाता है, जिसके बाद में वो उस लेडी को भी वहाँ पर जान से मार देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक मुर्दा जमीन के अंदर से बाहर निकलता है एंड वो जाकर सीधा एक लड़की को जान से मार देता है। इधर हम सोलाइटर को देखते हैं, सोलाइटर को महसूस हो चुका होता है कि ये जेल बहुत जल्द तबाह होने वाली है एंड वो जेल के अंदर से ही जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर उसके पास में डेनवर्स आ जाती है एंड वो उसका गेट खोल देती है। इसके बाद में सोलाइटर उसे बार बार ये कह रही होती है कि ये जेल हमें खाली करनी होगी क्योंकि ये जेल बहुत जल्द तबाह होने वाली है। लेकिन डेनवर्स जब उसकी बात नहीं मानती तो वो वहाँ से जबरदस्ती भागने की कोशिश करने लगती है। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और वो फिर सोलाइटर को मारने लगते हैं। फिर बदले में सोलाइटर भी उनको मारने लगती है। फिर यहाँ पर कुछ देर फाइट होती है एंड फाइनली डॉक्टर पीछे से आकर सोलाइटर को एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ और मुर्दे बाहर निकलकर उस शैतान की बॉडी को भी बाहर निकाल देते हैं एंड जिस मुर्दे ने सबसे पहले उस लड़की को मारा था वो उसका दिल निकाल कर उस शैतान की बॉडी को खून पिलाता है, जिसके बाद में वो शैतान दोबारा से जिंदा हो जाता है। फिर वो जिंदा होने के बाद में बाकी और सारे मुर्दों को जिंदा कर देता है। फिर वो सभी मुर्दे मिलकर जेल के ऊपर हमला कर देते हैं। वो सारे मुर्दे दिखने में बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह होते हैं और वो पुलिस वालों को अंधाधुंध मारते जा रहे होते हैं। फिर अगले सीन में हम उसी डॉक्टर
को देखते हैं वो दोबारा से सोलाइटर को वही ब्लड देने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से सोलाइटर को होश आ जाता है और वो डॉक्टर से पूछने लगती है कि आखिर वो कौन सा ब्लड उसके बॉडी में इंजेक्ट कर रहा था। लेकिन डॉक्टर बार बार उसको ये बोल रहा था कि वो उसके फायदे के लिए लगा रहा है, लेकिन फिर सोलाइटर को गुस्सा आ जाता है और वो डॉक्टर को वहाँ पर पीटने लगती है। फाइनली कुछ देर पीटने के बाद डॉक्टर अपना मुंह खोलता है और उसको सारी बातें बता देता है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि 20 साल पहले मास्क पहना जो आदमी उस शैतान का ब्लड निकाल रहा था वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर होता है। जब सारे पुलिस वाले कैदियों को मार रहे होते हैं तब वो डॉक्टर उसका ब्लड लेकर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ पर वो इंसान जैसा दिखने वाला शैतान मर जाता है। साथ में वो डॉक्टर सोलाइटर को ये भी बताता है कि इस ब्लड के साथ आज तक किसी ने भी कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, इसीलिए वो सभी लेडी कैदी के ऊपर बारी बारी एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। इस ब्लड के अंदर उस शैतान की ताकत होती है एंड ये डॉक्टर एक ऐसे कैदी को ढूंढ रहा था जिसके ऊपर ये ब्लड एक्सपेरिमेंट करके उसको ताकतवर बना दे, लेकिन जितने भी कैदी के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया सारे कैदी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे थे। एंड फाइनली उसे सोलाइटर मिली एंड डॉक्टर ने जब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो वो बिल्कुल भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई, क्योंकि सोलाइटर और लड़कियों की तरह बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। उसके अंदर पावर तो आई लेकिन उसने अपनी पावर को कंट्रोल कर लिया था। एंड डॉक्टर का ये प्लान था कि वो समय समय पर सोलाइटर को इस इंजेक्शन को देता रहेगा एंड टाइम आने पर वो सोलाइटर को अपने साथ मिलाकर दुनिया पर राज करेगा। फिर फाइनली डॉक्टर सोलाइटर को अपने साथ मिलकर दुनिया पर राज करने की बात कहने लगता है, लेकिन सोलाइटर उसकी बात नहीं मानती और वो वहाँ से चली जाती है। वो वहाँ से सीधा एमिली के पास में जाती है। एमिली के पास में पहले से ही डेनवर मौजूद होती है एंड फिर वहाँ पर वो सभी लोग पीछे के रास्ते से भागने का प्लान बनाते हैं। फिर उसके बाद में सोलाइटर लेडी पुलिस वाली को अपने साथ लेकर पीछे के रास्ते का गेट खोलने के लिए चली जाती है, लेकिन पहले से ही वहाँ पर काफी सारे मुर्दे मौजूद होते हैं जो उनके ऊपर हमला करने लगते हैं एंड वहाँ पर वो पुलिस वाली मारी जाती है लेकिन सोलाइटर बच जाती है एंड वो वहाँ पर सभी मुर्दों से फाइट करते हुए आगे बढ़ रही होती है। फिर हम एमिली को देखते हैं, उसे अचानक से अपने बच्चे की आवाज सुनाई देने लगती है। फिर वो अपने बच्चे की आवाज फॉलो करते करते जाती है तो उसे उसका बच्चा मिल जाता है, लेकिन वो बच्चा भी शैतान बन चुका होता है, जिसके बाद में वो एमिली की जान ले लेता है। फिर हम डॉक्टर को देखते हैं, डॉक्टर के केबिन में वो शैतान आ चुका होता है एंड वो शैतान उस डॉक्टर को भी जान से मार देता है। डॉक्टर को मारने के बाद में वो शैतान डेनवर के केबिन में चला जाता है। वहाँ पर वो डेनवर को भी मार कर उसका खून पी लेता है एंड अब फाइनली वो सोलाइटर के सामने भी चला जाता है। फिर वो सोलाइटर को भी मारने की बहुत कोशिश करता है लेकिन सोलाइटर उससे फाइट करते हुए खुद को सरवाइव कर रही होती है। यहाँ पर हमें इंसान और शैतान के बीच में एक जबरदस्त फाइट सीन देखने को मिलती है। फाइनली सोलाइटर को एक चाकू मिलता है जिसके जरिए वो उस शैतान के हाथ पर बने निशान के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो शैतान वहीं पर फट कर पूरी तरह मर जाता है। उसके मरने की वजह से बाकी के मुर्दे भी ऑटोमेटिक मर जाते हैं। फिर उसके बाद में सोलाइटर उस जेल से निकल कर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी में बहुत सारे सेक्स और ब्लड के सीन हैं जिसको मैंने इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं दिखाया। जब आप इस मूवी को देखोगे तो खुद ही समझ जाओगे कि मैंने इन सीन को इस वीडियो में क्यों नहीं दिखाया। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।